स्वागत है दोस्तों आपका नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम एक नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इस साल का ये चौथा और इस महीने का ये पहला आईपीओ होने वाला है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात ये है, ये फर्स्ट आईपीओ होने वाला है, ये फर्स्ट कंपनी होने वाली है जो इंडियन स्टॉक मार्केट यानी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने जा रही है, जो एआई सर्विस प्रोवाइडर है। एआई का एंड टू एंड सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है फ्रैक्टल इंटेलिजेंस फॉर इमेजिनेशन, ये ब्रांड का नाम है। और ये कंपनी जो है एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एआई में। और अभी आप एट प्रेजेंट में देखेंगे तो ये कंपनी के जो काम कर रही है उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एप्पल है और टेस्ला है। तो काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड से ऑलरेडी ये काम कर रही है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये कंपनी सिर्फ अपनी सर्विस इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में प्रोवाइड कर रही है। तो इसके बारे में कुछ फंडामेंटल कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। कंपनी सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। इसको मिस्टर श्रीकांत और मिस्टर अग्रवाल जी ने स्टार्ट किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में कंपनी जो है डेटा एनालिटिक्स में काम करती थी और फाइनली इन्होंने स्विच किया हुआ है, मतलब डेटा एनालिटिक्स प्लस एआई सोल्यूशन, जो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बाकी सारी कंपनीज को। अब मैं आपको बता दूं, जो इस आईपीओ के थ्रू ये पैसे रेज करने जा रहे हैं दोस्तों, ये यूएस में इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। प्लस इनके जो कुछ डेट है कंपनी के उसको पे करने वाले हैं। फिर कुछ न्यू ऑफिसेस का सेटअप होने वाला है इंडिया में, प्लस लैपटॉप वगैरह जो है वो बाय करने वाले हैं जी दोस्तों। अब आईपीओ की डिटेल से पहले थोड़ा सा इसका जो फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें मोटा मोटी पिक्चर मिल जाती है कि कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन डीआरएचपी में प्रोवाइड की, हम ये करेंगे, ये करने वाले हैं, उसका एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कंपनी लिस्टेड होने से पहले कहाँ पे खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2021 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जहां पे 148 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया था उस ईयर में। उसके बाद ईयर आता है 2022 और 2023, उसमें आप देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने 194 करोड़ में का प्रॉफिट किया हुआ है, जिसमें ये एबिटा मेंटेन कर रहे थे 22% के आसपास में। फिर से दोस्तों 23-24 में फिर से कंपनी ने लॉस किया है 54 करोड़ का, और एबिटा जो है माइनस में मेंटेन कर रहे थे। और दिन आता है दोस्तों 2024-25 का, उसमें उस फाइनेंशियल ईयर्स में आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट जो है वो 220 करोड़ के आसपास में हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात दोस्तों ये है ना कि एआई ड्रिवन कंपनी है, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो एआई की तरफ मूव कर रहा है। आज आप किसी को भी देखेंगे, इवन एक छोटी कंपनी हो, इंडिविजुअल्स हो या बड़ी बड़ी कंपनीज है, आपको पता है कि अमेजॉन, गूगल डेटा सेंटर भी इंडिया में प्लान कर रहे हैं। इतना ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, बूमिंग सेक्टर है, उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट है ना, मुझे दोस्तों वो काफी कम लग रहा है। 220 करोड़ का प्रॉफिट ग्लोबल में काम करके, ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। लेकिन यस, आप देखते हैं कि लिस्टिंग होने के बाद से कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ में लिस्ट होने के बाद से आप देखेंगे तो कम से कम हमें 2 से 3 क्वार्टर का रिजल्ट का उसका वेट करना जरूरी होता है। अगर आप पहले से प्लान करके चलते हैं कि इसे हम पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने वाले हैं, तो इसमें अभी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों मेरी, या बाइंग या सेलिंग का कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यस, इसमें जैसी मेरी स्ट्रैटेजी रही है, उसका मेन मोटिव क्या होगा कि मान लीजिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं और उसमें अलॉटमेंट मिल भी जाता है, तो 50% जो है वो मैं लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। वो इस वजह से उसके वीडियो में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। और 50% जो है वो मैं अपने पोर्टफोलियो में बना के रखने वाला हूँ दोस्तों। वो इस वजह से होने वाला है ना। पोर्टफोलियो भी क्यों बनाना चाहते हैं, उसका एक मेन रीजन ये है, ये वेरी फर्स्ट कंपनी बन जाएगी जो इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी बीएससी में लिस्ट होने वाली है, जो एआई में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एआई सेक्टर का इतना बूम चल रहा है, चाइना में आप देखेंगे तो इतना ज्यादा सेक्टर उसमें बूम कर रहा है। पिछले साल तो तकरीबन 300 से 400% का रिटर्न दिया हुआ है चाइना के एआई कंपनीज ने। तो ये फर्स्ट कंपनी हो जाती है। इसका एक फंडामेंटल है। तो क्या होता है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन जो है लिमिटेड है। लिमिटेड क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, यही है। तो इसकी वजह से जो लिस्टिंग गेन लेके 50% जो है वो मैं लिस्टिंग गेन लेके निकलने की कोशिश करूंगा। बाकी का जो 50% है उसे मैं अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करके रखूंगा। अब दोस्तों मैं 50% की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले इस आईपीओ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे के दिन 9 फरवरी को इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आज आप इस आईपीओ को के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लिस्टिंग होगी वो डायरेक्टली नेक्स्ट मंडे को होगी, मतलब 16 फरवरी को। और 11 तारीख को जैसे ही क्लोज होता है 12 या 13 में अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। अभी प्राइस बैंड जो मेंटेन करके रखा है 850 से 900 के बीच में रखा हुआ है दोस्तों। और जो टोटल इशू होने जा रहा है वो 2833 करोड़ का होने वाला है, 2833 करोड़ का। पहले जो डीआरएचपी फाइल करने से पहले इन लोगों का प्लान था 4900 करोड़ के आसपास में रेस करने का, लेकिन इसे 42% से रिड्यूस करके 2833 कर दिया गया है, जिसमें टोटल फ्रेश इशू होने वाला है 1023 करोड़ का। और जो इसके प्री इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक 1810 करोड़ के आसपास में सेल करने वाले हैं। टीपीजी और कुछ अपेक्स पार्टनर्स है वो अपना स्टेक सेल करने जा रहे हैं दोस्तों। अब लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर का एक लॉट साइज होगा, 14,1400 रुपए के आसपास में ये आने वाला है। तो जैसे भी हमने पास में देखा है 13,000 से 15,000 के बीच में मोटा माटी ये रहता ही है। और कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो 1.71 बिलियन डॉलर्स की है, 14,450 करोड़। अब दोस्तों जीएमपी की बात करें तो जिस दिन फर्स्ट ये अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास में जीएमपी था, लेकिन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ 7% का जीएमपी रह गया है। तो दोस्तों यही यही एक टेंशन बनी हुई थी कि एआई एक बूमिंग इंडस्ट्री है, चाइना यूएसए में इसमें तो मतलब भूचाल आया हुआ है इस इंडस्ट्री में। उसके बावजूद भी ये ग्लोबल में सर्विसेज प्रोवाइड करके भी सिर्फ 220 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन बनी रहेगी दोस्तों। तो और जैसे भी कंपनी लिस्ट होती है तो 1 से 2 क्वार्टर में हमें आइडिया मिल ही जाएगा कि इसको फिर से बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है कवर कर लेते हैं, वो ये है कि अभी आप अगर देखेंगे ना दोस्तों, मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम कंपनी का कम है। पैट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है दोस्तों, अभी हमने पास में देखा कंपनी जो ईयर ऑन ईयर 12 से 15% मेंटेन कर रही है, लेकिन एवरेज ओवरऑल एवरेज का जो है सिर्फ 8% मेंटेन कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा ही खराब है दोस्तों, एटलीस्ट इस सेक्टर में, एआई सेक्टर में। और अगर आप अभी का पीई देखेंगे तो 65 रुपीज के आसपास में, लिस्टिंग हो जाने के बाद 109 रुपए हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि 50% जो है मैं बुक करने का जरूर सोचूंगा, क्योंकि पी जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ज्यादा हो जाने वाला है। आप मार्केट के हाल देख ही रहे हैं। इतनी अच्छी खबर आई थी मार्केट में, जहां पे इंडिया यूएसए के बीच में टैरिफ की टेंशन कम हो गई है, उसके बावजूद भी मार्केट जो है टूटअप हो गया, उसके बाद से फॉल करने लगा। स्टॉक ने तो लगभग ना के बराबर ही परफॉर्म किया है। अगर आप मार्केट में रेगुलर रहते हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी। जो लोग नहीं रहते हैं, मार्केट को लगातार रेगुलर वॉच नहीं करते, उनके लिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद भी उस दिन से स्टॉक मार्केट, और आज आप देखेंगे तो उसने लो भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टेंशन बनी रहेगी हमेशा से, कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर तो हर कंपनीज के साथ जुड़ी रहती है। हमारा काम दोस्तों होता है हमारी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करें। तो ये थी डिटेल में एनालिसिस आपके सामने। जरूर से कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेके, क्या करने वाले हैं, जीएमपी लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाले हैं या आप अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने वाले हैं। दोस्तों जाने से पहले बस ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाई गई है, कोई भी पर्सनल या बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन की नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।